नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम हो चुका है, रैंक आ चुकी है, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कौन से कॉलेजेस लिए जाएं, किस क्रम में कॉलेजेस और ब्रांचेस की जो वरीयता सूची है बनाई जाए, चॉइस लिस्ट किस तरह से फिल की जाए, क्या क्या कॉलेजेस हैं, अगर उतनी अच्छी रैंक नहीं आई है तो आईआईटी और एनआईटी के अलावा भी हमारे पास इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत सारी जानकारी हमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारे देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टोटल मिलाकर 23 हमारे देश में आईआईटी हैं। इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यह एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है, भारतीय सरकार जो एक रैंक निकालती है कि आईआईटीज में भी सबसे ऊपर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो उस क्रम में यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन इस क्रम का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है अगर हमें ब्रांच जो है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आप एक थोड़ी सी नीचे की वरीयता वाली आईआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो वहाँ ले सकते हैं। आईआईटी, सारी आईआईटी की रेपुटेशन लगभग समान ही है। अंत में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वह यह चीज करती है कि आपकी कौन सी ब्रांच थी। देखिए, ब्रांच का महत्व तो होता ही है। प्लेसमेंट अल्टीमेटली जो है वो ब्रांच ही डिसाइड कर पाती है। क्या पढ़ाई आपको करनी है, क्या इंटरेस्ट है आपका। अगर आपका इंटरेस्ट ही कंप्यूटर साइंस में है तो केवल एक अच्छी आईआईटी में जाने के चक्कर में एक नीचे की ब्रांच ले लेना वह कोई समझदारी की बात नहीं होती है। तो आईआईटी के लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना करें, और अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो अच्छी ब्रांच को ही यहाँ पर प्राथमिकता दें, चाहे आईआईटी आप थोड़ा सा नीचे की वरीयता की भी ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले आईआईटीज हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए, ऑब्वियसली ब्रांच को ध्यान में रखते हुए। टोटल 23 आईआईटी है, लगभग देश के हर कोने में अब एक आईआईटी आ चुकी है। तो अगर जो आपके नियरेस्ट आईआईटी है, अगर पास में आप रहना चाहते हैं, वहां पे आपको अच्छी ब्रांच मिल रही है तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो कॉलेजेस माने जाते हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज। टोटल 31 एनआईटीज है। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे एनआईटीज ऐसी हैं जो कुछ आईआईटी से भी अच्छी हैं। तो फिर से अगर आपको एक अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आईआईटी ही जाना है और ब्रांच के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया जाए। उसके लिए आप एनआईटी चूज कीजिए। अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच लेना इज बेटर देन एक नीचे की ब्रांच लेना किसी आईआईटी में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है वो हमारी पर्सनल चॉइस वाली बात आ जाती है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। आप आईआईटी में ही जाना चाहते हैं, एक ब्रांच के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, या फिर एनआईटी में चले जाएंगे और आपकी मनपसंद की ब्रांच लेंगे। तो ये डिसीजन लेना अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना चाहिए। एक ठीक ठाक सी ब्रांच हो, ठीक ठाक सा कॉलेज हो। ऐसा ना हो बहुत अच्छे कॉलेज के लिए ब्रांच से बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया और बहुत अच्छी ब्रांच के लिए कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, तो 31 एनआईटीज हैं, लगभग हर राज्य में एक एनआईटी हमारे पास अवेलेबल है। फिर से वही बात, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास की एनआईटी मिल जाए, मनपसंद ब्रांच मिल रही है तो लीजिए। ऊपर ये भी वरीयता क्रम में ही दी गई है, 1 2 3 4 ऐसे, और फिर इसके बाद ये लिस्ट है। इसके आधार पर आप का डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहां से कौन सी एनआईटी कौन से नंबर पर आ रही है, उस हिसाब से मुझे कौन सी ब्रांच किस एनआईटी में ले लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाती है एनआईटी। एक तीसरे प्रकार के कॉलेज होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज। ये भी जेई मेंस की रैंक के आधार पर ही एडमिशन लेते हैं। यह भी गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। यह भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। आईआईटी और एनआईटी के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में देखा जाए तो ये कॉलेजेस भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले कॉलेजेस में आते हैं। मतलब सरकार का इन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इनको भी सरकारी कॉलेज ही बोला जाता, मतलब है ही ये सरकारी कॉलेज। ठीक है, ये भी लगभग देखा जाए तो पूरे देश में सब जगह आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारी ट्रिपल आईटीज अभी काफी नई हैं, वहां पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी सुविधाएं शायद आपको ना मिले। तो फिर से अगर आईआईटी एनआईटी में
कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं भी एक मीडियम ब्रांच भी हमको नहीं मिल पा रही है, या हमारी पसंद की ब्रांच तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो एक बार आप ट्रिपल आईटी के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ ट्रिपल आईटी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी भी है, जैसे कि ये ग्वालियर वाली हो गई, इलाहाबाद वाली हो गई, जबलपुर वाली हो गई, चेन्नई वाली हो गई। ये ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं जो काफी सालों से चल रही है, 10-15 साल इनको हो चुके हैं। तो इन ट्रिपल आईटीज को आप एनआईटी से पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपको यहां एक अच्छी ब्रांच मिल रही है तो सबसे पहले हो गया आईआईटी, उसके बाद हो गया एनआईटी, उसके बाद हो गई ट्रिपल आईटीज, ठीक है। लेकिन फिर से ये क्रम जो है यह ब्रांच के हिसाब से चेंज हो सकता है। एनआईटी में अच्छी ब्रांच आईआईटी में खराब ब्रांच से ऊपर रखी जा सकती है, इसी तरह से ट्रिपल आईटी में एक अच्छी ब्रांच एनआईटी में खराब ब्रांच से ऊपर रखी जा सकती है। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाती हैं ट्रिपल आईटीज। उसके बाद अगले जो कॉलेजेस हैं, अब उसमें एक प्राइवेट कॉलेज आ जाता है बिट्स पिलानी, काफी रेप्यूटेटेड कॉलेज है, काफी सालों से चल रहा है, काफी आईआईटीज को ये टक्कर देता है। अगर आपने बिटसेट का एग्जाम दिया था, उसमें आपकी अच्छी रैंक आई है, तो ये जो बिट्स पिलानी है इसके 4 कैंपस हैं। इन 4 कैंपस में से आप किसी भी कैंपस में अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप आपके मनपसंद की ब्रांच लेकर जा सकते हैं, और बहुत ही शानदार कॉलेज है। इनको भी आप चॉइस लिस्ट में, या जब बिट्सेट का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें इन कॉलेजेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए बिटसेट का एग्जाम देना जरूरी है। अगर आपने दिया था तो इसकी काउंसलिंग में आप हिस्सा ले सकते हैं। 4 जगह ये कॉलेज है। अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इनमें हमें नहीं मिल पा रही हैं ठीक ठाक सी चीजें, और ब्रांच के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो फिर से मैं कहूंगा ब्रांच के साथ उतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इनमें आप अच्छी ब्रांच लेकर एडमिशन लीजिए, आप इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे, कोई पछतावा नहीं होगा। बहुत ही शानदार कॉलेज बिट्स पिलानी कहलाता है। इसके अलावा भी भारत के कुछ बहुत ही शानदार सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आईआईटी गवर्नमेंट कॉलेज है, एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज है, ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसी प्रकार से और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जीएफटीआई इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से जीएफटीआईज हैं? जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में अगेन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, बहुत ही शानदार कॉलेज है। कई सारे आईआईटीज जो अभी नए नए खुले हैं, बहुत सारे एनआईटी से ये अच्छी रैंकिंग रखता है, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट हैं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस यहाँ से मिलते हैं। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम और यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर। तो ये वो सरकारी कॉलेज हैं जिनमें भी आप अच्छी ब्रांच लेकर जाना प्रेफर कर सकते हैं, रादर देन कि किसी दूसरे सरकारी कॉलेज में आप एक खराब ब्रांच लेकर जाएं। एट द एंड ऑफ 4 ईयर जब आप आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ज़्यादा जरूरी आपके लिए होगा कि आपके पास एक अच्छा पैकेज हो, एक अच्छी जॉब हो आपके हाथ में। और इनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है मार्केट में, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और अगर आपकी रुचि किसी एक विशेष ब्रांच में है, जैसे आपको कंप्यूटर साइंस ही लेना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना है, या इलेक्ट्रिकल ही लेना है, और एक आईआईटी एनआईटी में शायद आपको नहीं मिल पा रहा है किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी में, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। इनमें भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। अब कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। देखो, सरकारी कॉलेज ही केवल अकेले कॉलेज नहीं है जिनमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में हैं जो आपको बहुत ही अव्वल दर्जे की पढ़ाई करवाते हैं, बहुत ही शानदार वहाँ के प्लेसमेंट होते हैं, बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ वहाँ से पैकेजेस बच्चों को पास्ट में मिले हुए हैं। तो अगर
बहुत अच्छी रैंक नहीं आई है, किसी कारणवश एक ऐसी रैंक है जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन बिठा नहीं पा रहे हैं, आईआईटी ब्रांच, एनआईटी ब्रांच, तो और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वहीं पे कुछ समस्या आ रही है, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये कॉलेजेस हैं। वीआईटी वेलोर, सब लोग इसका नाम जानते हैं, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अमृता विश्वविद्यालय, शास्त्र यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भी ट्रिपल आईटी है, लेकिन ये अलग ट्रिपल आईटी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां भी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को ये कदम कदम पर टक्कर देते हैं, चाहे वो कैंपस लाइफ की बात हो, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वहां की फैकल्टीज की बात हो, चाहे प्लेसमेंट की बात हो, या कितना पैकेज मिला इस चीज की बात हो। तो इन कॉलेजेस को भी आप आपके दिमाग में रख सकते हैं जब आप कॉलेजेस का चयन कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनके बारे में इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च कीजिए, पिछले सालों में इन कॉलेजेस से कैसे कैसे प्लेसमेंट हुए हैं, आपको बहुत ही आसानी से सारी जानकारी मिल जाएगी और आप खुद इस बात से एग्री हो जाएंगे कि हाँ, ये कॉलेज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया आप सर ये तो बोल रहे हो कि ये ब्रांच और आईआईटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना, लेकिन ये ब्रांच का सिलेक्शन, कॉलेज का सिलेक्शन करे कैसे? कॉलेज का सिलेक्शन करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ असेसमेंट। हमें खुद का आकलन करना चाहिए कि हमारी इच्छा क्या है, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किस में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को मानते हैं, है ना? क्योंकि जैसे हर फील्ड में जो है वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो जैसे कुछ एमएससी कोर्सेज होते हैं आईआईटीज़ में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंसेस के कोर्स आने लगे, तो इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स में आपकी रुचि है तो प्योर साइंसेस वाले जो कोर्स होते हैं, एमएससी फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, इस टाइप के कोर्सेज में आप रिसर्च एरिया में जा सकते हैं। केमिस्ट्री में है, रिसर्च में आपकी रुचि है तो केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री हो गया, इस टाइप के जो ब्रांचेस हैं उनमें आप जा सकते हैं। आपको कोडिंग में रुचि है तो आप कंप्यूटर साइंस प्रेफर करेंगे, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की चीज़ों में रुचि है तो उस टाइप की ब्रांचेस आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो खुद से पूछना कि मुझे किस टाइप की ब्रांच, किस टाइप के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और उस टाइप की चीज़ों को पहले अलग लिस्ट बना के रख लेना कि ये ब्रांच मैं प्रेफर करूंगा। कुछ ब्रांचेस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वहां तो जाना नहीं ही चाहूंगा। उसके बाद कॉलेज पर आएंगे। अब आती है ब्रांच और कॉलेज की जानकारी। देखो, ब्रांच की जानकारी आपने ले ली। कॉलेज की जानकारी में क्या करना है कि भैया कॉलेज कितना पुराना है, कितने साल इस कॉलेज को हो गए हैं, कितने सालों से ये कॉलेज चल रहा है, इसका कैंपस कहाँ है, ऐसा तो नहीं है किसी और कॉलेज के साथ ये चल रहा है, कितने डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर, कितनी स्ट्रेंथ है हर डिपार्टमेंट में, लास्ट ईयर इसका प्लेसमेंट कैसा रहा था, कितने प्रतिशत बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ से आपको प्लेसमेंट दे रही है, कितना कितना पैकेज वो कंपनी ऑफर कर रही है। ये सारी जानकारी आपको कॉलेज के बारे में चॉइस लिस्ट भरने से पहले, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। तो पहला हो गया ब्रांच डिसाइड कर ली कि हाँ ये सेट ऑफ ब्रांच है जो मैं लेना चाहता हूं। उसके बाद कॉलेज की जानकारी जुटाई तुमने कि ये ब्रांच मुझे कहां कहां मिल रही है और वो कॉलेजेस कैसे कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनका पास रिकॉर्ड क्या क्या है। तीसरी चीज आ जाती है पर्सनल रीजन, व्यक्तिगत कारक की भैया लोकेशन क्या है कॉलेज की। अब आप अगर बहुत दूर जाने में असमर्थ हैं या नहीं चाहते हैं या रहना नहीं पसंद है आपको, आप चाह रहे हैं कि जब मुझे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इतना दूर क्यों जाऊं, तो एक ये चीज भी हमें कंसीडर करनी चाहिए कि कॉलेज की लोकेशन क्या है, वहां पर क्या फैसिलिटीज है, कैसी कनेक्टिविटीज है, वही रेपुटेशन और प्लेसमेंट कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डिग्री अगर कोई चीज मैटर करेगी तो वो यही करेगी कि भैया आप क्या लेके वहां से निकले हो, क्या सीखे हो, और आपका उस हिसाब से प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपकी रुचि रहेगी, अगर आप
उस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ाई भी करोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह चले गए जहां हमारा मन नहीं लग रहा था, उस ब्रांच में हमारे यहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर हो सकता है कि आपको कोई और चीजें एक्सप्लोर करनी पड़े, कुछ और स्किल्स को सीखना पड़े। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि नौकरी लगेगी ही नहीं या कुछ होगा ही नहीं, होगा तो सही, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं, है ना, यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन एक होता है कि पसंदीदा चीज ही 4 साल तक पढ़ना और फिर उसी को आगे परस्यू करना। एक है कि भैया मन मार के कुछ भी ब्रांच ले ली, अब उसको पास होने के लिए तो पढ़ रहे हैं लेकिन जॉब लगाने के लिए कुछ और पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए ये सारी चीजें ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशेषज्ञ सलाह और अनुभव। अगर आपके कोई सीनियर हैं, कोई बड़े भैया लोग हैं जो कॉलेज में पहले से एडमिशन लिए हुए हैं, जो कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसमें वो ऑलरेडी हैं, तो उनसे बात करें, उस ब्रांच के बारे में समझें, उस कॉलेज के बारे में समझें। जैसे कि हम लोग ये सारी डिटेल बता रहे हैं, इसी प्रकार की डिटेल जो भी आपके कनेक्शंस हैं उनसे जाकर मिलें और समझें, ताकि आपको उनकी सलाह और अनुभव से सही निर्णय लेने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग एक बहुत ही अच्छे ब्रांच और कॉलेज का चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है हमको? सबसे पहले कि ब्रांच के लिए कॉलेज से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉलेज के लिए ब्रांच से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बीच में कहीं बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। अनटिल एंड अनलेस आपका किसी ब्रांच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं तो कंप्यूटर साइंस के बिना रह ही नहीं सकता, उसके अलावा मेरा तो काम चलेगा ही नहीं, तब ठीक है, तब आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आईआईटी नहीं हुआ कोई बात नहीं, एनआईटीज बहुत बढ़िया बढ़िया है, एनआईटीज में भी अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, ट्रिपल आईटीज बहुत बढ़िया बढ़िया है। ट्रिपल आईटीज भी आपको 2-3 कॉलेज जो टॉप हैं उनमें मनपसंद की ब्रांच नहीं मिल रही है, बिट्स पिलानी है। बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक एक नंबर की वो लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, वहां आप लोग जा सकते हैं। और वहां भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी की आप बात करोगे रैंकिंग में बहुत ऊपर आता है, बहुत सारे आईआईटीज एनआईटी से ये ऊपर ये कॉलेज आता है। तो आप इन कॉलेज में जाकर भी अपने जो ड्रीम पूरे करने वाली बात है वो कर सकते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट पर एक बार फिर से बैठकर एक एक पॉइंट को खुद से सोचें, खुद से डिस्कस करें कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है और इस ब्रांच के लिए कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं, क्या मैं इस जगह पे जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। अगर कोई सीनियर है, कोई बड़े भैया हैं या कोई और टीचर हैं जिनसे आप पर्सनली मिलकर बात कर सकते हैं तो उनसे बात कीजिए और इनके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। इन सभी कॉलेजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग और जानेंगे कि किस किस टाइप की चीजें इन कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सकने में समर्थ हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी ब्रांच के साथ आप एडमिशन ले, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। सही निर्णय लें और सफलता प्राप्त करें।